हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स अपडेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 78 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। देन दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ कोडिंग वाले भी जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी लिए हैं। तो चलिए देखते हैं और स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक टेस्ट ही है दोस्तों, और टेस्ट में टोटल 78 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जिससे अगर आप फ्रेशर्स हो, आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमए किया है, एमटेक किया है, या फिर बीएससी एमएससी किया है, बीसीए एमसीए किया है, और आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जो कि एज अ फ्रेशर्स इंटरव्यूअर फ्रेशर्स के लिए पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। डायरेक्टली आउटपुट ही पूछा था और फंक्शंस दिया था ऑब्जेक्ट करके। देन वेरिएबल प्लेस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्लेस इटली दिया था, रिटर्न क्लीन प्लस। तो इसका करेक्ट और बोला था कि कंसोल डॉट लॉग आउटपुट इन ब्रैकेट प्लेस इंडिया। तो अभी देखिए हमें प्लेस और इंडिया ये हमें ऐड करना मीन्स यहाँ पे लिख देना था। तो अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न मीन्स प्लेस की जगह पे इंडिया आ जाएगा इसे। तो अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न बोला था, रिटर्न क्लीन, तो क्लीन एड एज इट इज प्रिंट होगा, और प्लस के बाद जो भी है प्लेस, अभी प्लेस के जहाँ पे हमने क्या लिखा था, इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेस इंडिया। देन देखते हैं अभी नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए कि ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ प्लेस्ड इनिशियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रू कंडीशन। तो ये देखिए वो कंडीशन ट्रू हुई थी कंसोल लॉग की, तो वहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट आ गया था। अभी सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फंक्शन दिया है कंपेयर, और फिर उसके बाद इंटीजर ए डिक्लेयर किया था 1, कैरेक्टर बी डिक्लेयर किया था 1, और बोला था कि इफ ए डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू बी, देन रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि देखिए अभी दोस्तों ए की जो भी स्ट्रिंग है तो वो 1 हो गई, बी की 1 हो गई, तो ए और बी हो गई ना सेम ही। तो इसकी वजह से सॉरी, इसका आंसर हो गया ट्रू। यहाँ पे देखिए, अ नॉन स्ट्रिंग इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो देखिए दोस्तों, टू स्ट्रिंग क्या करता है, नॉन इंटीजर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। तो अभी देखिए इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और बी तो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रिंग था, तो इसकी वजह से ये हो गया ट्रू। देन थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द enumeration order becomes a implementation independent and not sorry interpolable if the object inherit enumerable properties। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देन सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जावास्क्रिप्ट इज अ डैश डैश लैंग्वेज। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, असेंबली है, या ऑब्जेक्ट बेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी देख देख सकते हो आप। जावा सॉरी, JavaScript is not a full-down object-oriented programming language such as the Java or PHP, but it is a object-based language। जी हाँ दोस्तों, ये object-based है, object-oriented नहीं है, but object-based है। The criteria of object-oriented are the classic threesome of polymorphism, encapsulation, and inheritance, and JavaScript doesn't pass this. That's why JavaScript is a object बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों सॉरी। देन नेक्स्ट है, व्हाट वी व्हाट कुड द टास्क ऑफ द स्टेटमेंट डिबगर इन द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, और फंक्शंस दिखाए एफ ऑफ ओ, इफ ओ इज इक्वल टू डिफाइन, अनडिफाइन और डिबगर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इट डज नॉट नथ इज डज नथिंग बट अ सिंपल ब्रेक पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ये बस सिंपल ब्रेक पॉइंट हो गया यहाँ पे डिबगर। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पॉज करके भी एक बार पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस। ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम डेवलप ऑन अ यूनिक्स मशीन। तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम है वो डेवलप हो चुका है यूनिक्स मशीन पे। तो इसका करेक्ट आंसर है विल वर्क परफेक्टली विल ऑन द विंडोज
मशीन्स। तो जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ मशीन्स पे ये डायरेक्टली और परफेक्टली हो जाएगा रन। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है जैसे कि ये देखिए, एन एक्सप्रेशन दैट कैन लीगली अपीयर। ये देखिए, एन एक्सप्रेशन दैट कैन लीगली अपीयर on the left side of an assignment expression is well known as an explanation for the variable properties of the objects and elements of the array. They are called as, तो उनको बोलते हैं दोस्तों एल वैल्यू। जी हाँ, एल वैल्यू बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ये क्वेश्चंस बहुत बार भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटीजर ए दिया 4, बी दिया 1, सी दिया 0, और इफ ए इक्वल्स टू बी डॉक्यूमेंट राइट बोला ए, और एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू सी तो डॉक्यूमेंट राइट ए। मीन्स उन्होंने ए बी सी दिए, देन अगर ए और बी सेम हुए तो ए प्रिंट होगा, और अगर सॉरी ए और सी हुए तो ए प्रिंट होगा, अदरवाइज सी प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमको पता ही है, और ए और बी तो सेम नहीं है, फर्स्ट कंडीशन नहीं होगी। देन सेकेंड मीन्स एल्स वाली भी नहीं होगी, क्योंकि ए और सी नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा एल्स वाला पार्ट, जैसे कि डॉक्यूमेंट राइट सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, what will be the following JavaScript code snippets work। तो देखिए दोस्तों, if not what will be the error। तो वो बोल रहे हैं कि ये वर्क होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो सॉरी, फंक्शन दिया है टेल करके, और टेल में एक जीरो पास किया है, वो बोल सकते हैं हम। देन उसको फॉर कंडीशन इनिशियलाइजेशन के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ भी न रखा। देन ओ डॉट नेक्स्ट, देन ओ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू डाला, देन रिटर्न जीरो किया। तो यस दोस्तों, ये वर्क होगा, क्योंकि फॉर लूप की कंडीशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो फिर ये डेफिनेटली वर्क हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड फंक्शन इक्वल टू। और देन दोस्तों उन्होंने एक फंक्शन दिया है, लेट नम इज इक्वल्स टू 10 इफ नम इक्वल्स टू देन स्ट्रिंग 10 दी है, और रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए ए ट्रिपल इक्वल टू is only true if the operand are in the same type और constant मैच कंटेंट्स मैच। तो देखिए दोस्तों, अगर कंटेंट मैच होगा तो, नहीं तो उनकी जो भी ऑपरेंड्स है वो सेम साइज के होने चाहिए, जैसे कि कैरेक्टर और इंटीजर इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, डिवीजन बाय जीरो ये एरर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, डिवीजन बाय जीरो जावास्क्रिप्ट में एरर कंसिडर नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच सिंटैक्स द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द केस लेबल्स यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स स्विच एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ट्रिपल इक्वल टू। जी हाँ, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में ट्रिपल इक्वल टू का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटर्न डायरेक्टली इनटू जावास्क्रिप्ट फाइल एंड नॉट इंक्लूडेड इनटू एचटीएमएल। जी हाँ दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 1 इफ a इज नॉट इक्वल्स टू नल रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटमेंट a इज इक्वल्स टू b रेफर्स टू। अभी ट्रिपल इक्वल्स टू का आंसर क्या होता है, बोथ a एंड b आर इक्वल इन वैल्यू एंड टाइप। मीन्स उनकी वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है। मीन्स a इंटीजर है तो b इंटीजर रहेगा, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the keywords below which one is not a statement। तो कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। विथ एक स्टेटमेंट है, इफ एक स्टेटमेंट है, डिबगर भी है, यूज स्क्रिप्ट ये यूज स्ट्रिक्ट ये स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फंक्शन हाइट दिया है दोस्तों, वेरिएबल हाइट की उन्होंने हाइट दी है 123.56, वेरिएबल टाइप हाइट इज ग्रेटर देन 190, और फिर बोला है टॉल अदरवाइज शॉर्ट, और रिटर्न टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए हाइट तो 123 है और उन्होंने 190 से कंपेयर किया है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा, तो शॉर्ट आंसर हो जाएगा। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्निपेट्स दैट हैज to be used if
अ इज इफ ए इज नॉट इक्वल टू दी नल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इफ इन ब्रैकेट ए नॉट इक्वल टू नल, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जी हाँ। देन दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, what happens if the following JavaScript code snippets variable count is equals to 0 while count is less than 10 console.log count plus plus, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों the value of count from 0 to 9 display in the console। जी हाँ दोस्तों। then next question देखते हैं, what will be the output of the following JavaScript code। फंक्शन कंपेयर किया है उन्होंने, इंटीजर नम इज इक्वल टू टू, कैरेक्टर बी इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू बी रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी दी रोल ऑफ द कंटिन्यू कीवर्ड्स इन द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट्स व्हाइल ए इट नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ ए इज इक्वल टू 1 देन कंटिन्यू, अदरवाइज ए प्लस प्लस मीन्स ए इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दी कंटिन्यू कीवर्ड्स कीप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन दैट इटरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फंक्शन आउटपुट और ऑप्शन दिया है रिटर्न ऑप्शन और एस नो बोला है, बुलियन की वैल्यू दी है, आंसर इज इक्वल टू ट्रू कंसोल डॉट लॉग आउटपुट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग फंक्शन और मेथड। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एक्सप्रेशन इज, तो स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन, ये ही प्रॉपर्टी है प्राइमरी एक्सप्रेशन की। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट और नॉट, तो फिर इन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, द ऑपरेटर इन टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट और नॉट, तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन। देन नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉलिंग और एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन और मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज इन्वोकेशन एक्सप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट इज आइडियल टू मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर। जी हाँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which attribute is used to specify the script is executed when the page finished parsing only on the external scripts, तो इसका आंसर होगा defer, DEFER। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ये एक बुलियन एट्रीब्यूट होता है। देन नेक्स्ट है, what will be the output of the following JavaScript code। वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंथ 20 हाइट 35 और उन्होंने कंडीशन दी है इफ कंडीशन इफ ब्रेक इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फॉल्स, देन ऑब्जेक्ट डॉट ब्रीथ इज इक्वल टू 12 कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट डॉट ब्रीथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what are the three important manipulation done in a loop, for loop on the loop variable, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड अपडेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बट ये करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, और इंटीजर ए इज इक्वल टू 2 दिया, इंटीजर बी 4 दिया, इंटीजर आंसर बोला ए प्लस बी और प्रिंट किया आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरर, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 बोला है, इसकी वजह से इसमें ये एरर आ जाएगा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं। देन दोस्तों, व्हाट when an empty statement is encountered, a JavaScript interpreter ignores the statement। जी हाँ दोस्तों, JavaScript का जो इंटरप्रेटर है वो डायरेक्टली इग्नोर कर देता है स्टेटमेंट को। Then next, JavaScript dash dash when there is an identified or infinite, JavaScript dash dash when there is indefinite or infinite वैल्यू ड्यूरिंग एन अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले इन्फिनिटी हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, और फिर यहाँ पे दिया है ग्रेड ए वेरिएबल रिजल्ट स्विच ग्रेड, देन केस ए रिजल्ट प्लस, देन इक्वल्स टू 10 दिया है, केस बी दिया है, केस सी दिया है और फिर आंसर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर 27 है। अगर आपको
चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट है द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट इफ। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं इमीडिएट इफ। देन नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, हम इमीडिएट इफ पे थे। जी हाँ, यहाँ पे तो देखिए, हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इंटीजर a1 दिया, इफ a इज ग्रेटर देन 10 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10, अदरवाइज एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू 1 है और 1 10 से तो बड़ा नहीं है, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट। ये देखिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में आपको कोडिंग के ही क्वेश्चन बहुत सारे फर्स्ट राउंड में पूछते हैं। आप फ्रेशर्स है तो आपको फ्रेशर्स में ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि अभी पैराग्राफ का आईडी दिया है और डेमो करके, देन स्क्रिप्ट दी है और स्क्रिप्ट में दिया है वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 और बोला है वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो वाई। तो अभी देखिए दोस्तों, और फिर बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। ये एक जावास्क्रिप्ट में दोस्तों सेंटेंस होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स हम क्या करते हैं कि एलिमेंट आईडी से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आईडी क्या है, डेमो, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया डेमो और फिर इनर एचटीएमएल और फिर जेड की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अभी जेड क्या है, एक्स क्या है 5 मॉड्यूलो 2। अभी इसका आंसर क्या होगा कि 5 ने अगर 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गई 1। तो फिर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 1 को मीन्स जेड की वैल्यू को रिकॉल किया है और जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। पी आईडी दिया है डेमो करके, स्क्रिप्ट में टेक्स्ट 1 दिया है और फिर टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू 2, तो फिर उसके बाद टेक्स्ट 1 को उन्होंने रिकॉल किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2। आप दोस्तों ये कोड डायरेक्टली को रन भी कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो पे। अगर आपको ये कोड रन करके भी चाहिए वीडियो विजुअल स्टूडियो पे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपको कोड रन करवा के भी दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लॉक स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक दैट कंबाइंस द मल्टीपल स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, उन्होंने एक आईडी दिया है डेमो करके, पैराग्राफ में वो इनबिल्ट किया है और स्क्रिप्ट बोला है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर एचटीएमएल टाइप ऑफ जॉन और स्क्रिप्ट में क्लोज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रिंग। जी हाँ, स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टाइप ऑफ बोला है, अभी टाइप ऑफ क्या करेगा कि इसका जो भी टाइप है सॉरी वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, इसलिए स्ट्रिंग किया। अगर टाइप ऑफ 2 होता तो यहाँ पे इंटीजर करेक्ट आंसर आ जाता। अभी जॉन क्या है, स्ट्रिंग है, तो आंसर आ गया स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फंक्शन रेंज दिया है, इंटीजर लेंथ दी है और फिर उन्होंने बोला है जैसे कि इंटीजर a5 है, फॉर लूप की कंडीशन दी है और कंसोल ए प्रिंट करने को बोला है, रेंज 3 दी है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 तक कंपेयर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 5 5। अगर आपको ये कोड रन करके देखना है तो आप बेझिझक देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 555 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। वेरिएबल ए दिया है 5, बी दिया है 1, वेरिएबल ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ए कोलन 10 और देन दोस्तों विथ ऑब्जेक्ट अलर्ट बी ऐसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द बॉडी ऑफ ए, if the body of a for or in loop deletes the property that has not yet been enumerated। तो दोस्तों the property will not be enumerated, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the equivalent code of the following javascript code। तो फिर देखिए दोस्तों, अभी उन्होंने बोला है for वेरिएबल p in ओ इन ब्रैकेट कंप्लीट कंसोल लॉग ओ पी। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस देन ए डॉट लेन आई प्लस प्लस कंसोल लॉग ए ऑफ आई। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दी वेरिएबल एंड फंक्शंस आर
डेटा टाइप्स है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है, कीवर्ड्स है, प्रोटोटाइप्स है। तो दोस्तों वेरिएबल एंड फंक्शन ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट है द एस्केप सीक्वेंस। स्लैश इफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म फीड। जी हाँ दोस्तों, स्लैश एफ फॉर्म फीड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। वेरिएबल स्ट्रिंग दी है 1 2 3, वेरिएबल इंटीजर वैल्यू दी है 1 2 3, एंड देन अलर्ट किया है स्ट्रिंग प्लस इंटीजर वैल्यू। तो ये 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर ये 1 2 3 प्रिंट होगा। करेक्ट आंसर 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। और फिर दोस्तों ये कोड बहुत ही इजी होते हैं, पर हम गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन ना होता। तो इसलिए आपको सारी प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटीजर साइज ऑफ 5, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, इंटीजर साइज ऑफ 4 और 3 उन्होंने कंसोल लॉग प्रिंट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों 531-1। आप इसको स्क्रीन पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेक्साडेसिमल लिटरल बिगिंस विद बोथ 0x एंड OX। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। देन दोस्तों x डिनोट्स फॉर द हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। आईडी दिया है डेमो करके, फंक्शन दिया है एक, देन गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैथ एब्स्ट्रैक्ट जो भी फंक्शन है वो यूज किया है -7.25। तो इसका अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.25, बिकॉज ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा तो पॉजिटिव की पॉजिटिव रखेगा, निगेटिव की भी पॉजिटिव कर देगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डिफाइंस एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड एज द फंक्शन लिटरल्स। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस्ड इन हेडर बॉडी। जी हाँ, स्क्रिप्ट टैग जो है वो हेडर बॉडी में ही प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ द लाइव वायर in Netscape is to permit server-side JavaScript code to connect RDBMS। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेन पर्पज ऑफ द लाइन वायर इन नेटस्केप। मेरे 3 4 दोस्तों को ये क्वेश्चन पूछा था जब उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटरव्यू दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता है इट परमिट्स द साइट जावास्क्रिप्ट कोड टू कनेक्ट टू द RDBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। और फिर एक डेमो आईडी दिया है, डेमो करके देन टेक्स्ट दिया है गुड, वेरिएबल टेक्स्ट 2 दिया है डे, देन गेट एलिमेंट डॉट आईडी बोला है जैसे कि टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट को प्रिंट करेगा गुड, सेकंड करेगा डे, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड डे। आप सभी को गुड डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जावास्क्रिप्ट कैन बी कॉल्ड यूजिंग JavaScript code can be called by using the function or method। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इंटीजर ए दिया है 0, देन फॉर लूप दिया है और देन लॉग ए प्रिंट करने को बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन अ न्यू पॉइंट 2 और 3। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट JavaScript offers which standard construct for the data validation in input entered by the user। तो दोस्तों कंट्रोल लूप कंस्ट्रक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल लूप कंस्ट्रक्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वॉयलेट इज म्यूचुअल वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the more efficient JavaScript code snippets। कोड 1 है फॉर वेरिएबल num is equals to 10, num is greater than or equal to num कंडीशन दी है, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया है, देन यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोड 1। आप स्क्रीन पॉज करके भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फिर से जावास्क्रिप्ट कोड दिया है दोस्तों, यहाँ पे स्विच केस का यूज किया है, आप ये भी एक बार पढ़ सकते हैं। 8 केसेस दिए है, देन दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं उन्होंने, और फिर बोला है कि कौन सा पैटर्न मैच करता है। तो पैटर्न टेस्ट इन ब्रैकेट टेक्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड। वेरिएबल ए दिया 0, बी दिया 0, व्हाइल ए इज लेस देन 3 किया तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 135। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल जेएस कोड इनसाइड योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों एस आर सी ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। स्ट्रिंग ए दी है, हाई बी दी है, देयर अलर्ट दिया है ए बी। तो फिर दोस्तों अभी अलर्ट क्या करेगा, वो प्लस करने वाला है, ए प्रिंट करेगा, हाई बी प्रिंट करेगा, देयर वहाँ पे कोमा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, स्पेस भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क प्लस कोलन होता है, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। वेरिएबल ए दिया 10, डू डू और भाई दो लूप होते हैं दोस्तों। अगर लूप फर्स्ट आया तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो भी एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो भी एग्जीक्यूट होगा, इसलिए यहाँ पे डू किया है और फिर व्हाइल किया है तो इसका करेक्ट आंसर 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फिर से दोस्तों यहाँ पे आईडी दिया है डेमो, देन स्क्रिप्ट दिया है माय फंक्शन करके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल, मैथ और एसीओएस ये फंक्शन यूज किया है। और फिर दोस्तों ये फंक्शन यूज करने के बाद 0.5 लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.047। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं दोस्तों व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे भी अभी आईडी डेमो दिया है, देन स्क्रिप्ट में लिखा है उन लोगों ने वेरिएबल x इज इक्वल टू 10x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कोड तो x, देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, इनर एचटीएमएल x की वैल्यू पूछी है तो अभी देखिए x की वैल्यू क्या हो गया, x तो 10 है और फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 50, तो करेक्ट x की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 50। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द an interpreter in reference with the loop is called as is that before each iteration the interpreters evaluates the variables expressions and assign the name of the property। जी हाँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। और फिर जावास्क्रिप्ट कोड दिया है तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन स्टॉप करके वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ दोस्तों, देखते देखते हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको आप इस तक आए मीन्स आप डेफिनेटली बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और आप डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अगर शेड्यूल हो चुका है तो डेफिनेटली इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे और आपको जॉब ऑफर भी मिल जाएगा। मेरे वेल विशेस आपके साथ है। तो अगर आपने इतना देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फिर से जावास्क्रिप्ट कोड दिया है, वेरिएबल ग्रेड और ई दिया है। देन दोस्तों यहाँ पे भी फिर से रिजल्ट के लिए पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्विच केस कंटेन्स द डिफॉल्ट केस एंड अदर केसेस, दैट्स व्हाई कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे कि जावास्क्रिप्ट का ही कोड है दोस्तों और फिर आप इसको भी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंट्स द नंबर्स इन एन अरे ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों व्हाट विल बी द स्टेप्स इन इंटरप्रेटर इन जंप स्टेटमेंट व्हेन एन एग्जीक्यूशन इज थ्रोन। तो एग्जीक्यूशन थ्रोन के बाद जंप स्टेटमेंट क्या करता है, तो दोस्तों द इंटरप्रेटर जंप्स टू द नियरेस्ट एनक्लोजिंग एक्सेप्शन हैंडलर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं assume that we have to convert false that a non-string to string, the command that we used in without invoking the new ऑपरेटर। तो इसका आंसर है दोस्तों बोथ फॉल्स टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फॉल्स, ये दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। और फिर से दोस्तों जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है और मैट CBRT फंक्शन यूज किया है तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी CBRT का मतलब होता है क्यूबिक रूट ऑफ नंबर। तो अभी 125 का 5 का क्यूब
होगा तो 125, तो फिर अभी इसका क्यूब रूट निकालेगा 125 का, तो हो जाएगा आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रॉपर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉट लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, द जनरलाइजेशन सिंटैक्स ऑफ द रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन इज, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डिजिट देन डॉट डिजिट्स देन एलिमेंट। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपने ये सारे 78 क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और अगर आप फुल स्टैक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से इसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक बेसिक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।